हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। इसके लिए पहले मैंने सबसे पहले मैं इंसर्ट पे गई। इंसर्ट पे जाके मैंने यहाँ पर अब ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फ़ोटो एल्बम बना चुकी हूँ। तो फ़ोटो एल्बम है तो इसमें मैं सिर्फ स्लाइड ऐड कर सकती हूँ। तो मैं शुरू से नए पेज पे बताऊँगी। पहले मैं बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया है। पहली स्लाइड में मैंने यहाँ पर जाकर फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसमें मैंने ग्रेडियंट फिल किया है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने येलो को कम कर दिया, ब्लू को उठा दिया है। और अगर आपको ज़्यादा कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से इस साइड से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो की जगह मैं ब्लू कर देती हूँ, तो अब ये ब्लू हो गया है। अगर आप चाहें तो ब्लू की जगह पे रेड भी कर सकते हैं, और ग्रीन भी कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रीन पे रखा, अगर आप ब्लू पे रखेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। तो जो दूसरी स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने जैसे कि मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट और F5 करके बताती हूँ। देखो अभी ये आवाज़ आई एक, तो ये हम, और ये देखो ये स्लाइड मेरी मूव कैसे कर रही है। तो ये सब हमारा पावर पॉइंट ही सिखाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये स्पोक भी दिया हुआ है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन से मैंने किया है। ये स्पोक दिए हैं इसमें मैंने। तो अब हम शुरू से करेंगे। तो जो हम थे इस स्लाइड पे, तो मैंने ये कैसे स्लाइड में हमने क्या क्या किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दिए थे, जैसे मॉर्फ वगैरह। अब मैं इस पिक्चर को होल्ड करती हूँ। यहाँ पर देखो पुश करेंगे तो ये ऐसे होगा। अगर वाइप करेंगे, ये सब ट्रांजिशन से हो रहा है। और अगर हम एनिमेशन में हम फ्लाइन करेंगे तो ऐसे होगा। तो इस तरीके से मैंने एनिमेशन दिया था। जैसे इस फ़ोटो में अगर आप एनिमेशन में करेंगे, और अगर इस फ़ोटो में आप, पहले आपको फ़ोटो पे भी क्लिक करना पड़े। कहीं आप सीधा साइड वाले में कर दें और कहें कि मीनू ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ भी आकर करना पड़ेगा क्लिक। ये वाले जब सर्कल दिखने लगेंगे, जो ये वाइट वाले सर्कल दिख रहे हैं, तभी आपकी फ़ोटो क्लिक मानी जाएगी, नहीं तो ये सब एनिमेशन और ट्रांजिशन होगा ही नहीं। तो आप इस तरीके से अपनी फ़ोटो पे पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे अब ये वाली थी, इसमें क्या होता है कि आप ये सब इफ़ेक्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अनकवर करेंगे तो ये अनकवर है। तो अगर आपको इफ़ेक्ट करना है, तो अगर आपको ऊपर से करना है तो इधर से इफ़ेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपको ये इफ़ेक्ट फ्रॉम राइट करना है तो इधर से होगा। अगर ये इफ़ेक्ट ऑप्शन लेफ़्ट करना है तो इधर से होगा। और अगर टॉप राइट करना है तो इधर से होगा। और अगर टॉप लेफ़्ट करना है तो इधर से, और बॉटम लेफ़्ट करना है तो इधर से। तो ये इफ़ेक्ट के ऑप्शन होते हैं। अगर जैसे कि अब ये शेप है, अब शेप में क्या इफ़ेक्ट दिखाएगा, अलग कर देगा। जैसे सर्कल, और ये डायमंड, और ये है अब हमारा प्लस, और अब ये है इन, अब ये अंदर की तरफ होएगा। उसके बाद ये है आउट, बाहर को होगा। तो इस तरीके से आप अपने एनिमेशन को अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमेशन चाहिए। जैसे अब मैं अनकवर ले रही हूँ तो इसके भी इफ़ेक्ट अलग आ जाएंगे, जैसे फ्रॉम राइट। उसके बाद आता है हमारा साउंड। अभी मैंने कैमरा पे लगाया हुआ है, इसलिए कैमरे जैसी आवाज़ आ रही है। उसके बाद हमारा एरोवे है,
और उसके बाद है एरो। अब हम स्लाइड शो चला रहे हैं। मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। हम फ्रॉम बिगनिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्कोप को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कितनी लेनी है। तो अब जब ये स्लाइड शो ख़त्म हो जाए उसके बाद हम एस्केप करेंगे तो ये शुरू से दिखाएगा हमें। तो स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग आप कर सकते हैं या F5 को प्रेस कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना कोई भी स्लाइड शो बना सकते हैं। इसको आप रिकॉर्ड करके इसका रिहर्स टाइम भी देख सकते हैं। रिहर्स ऑप्शन भी देता है। जैसे मतलब ये रिहर्स टाइम चलाया हमने। अब ये स्टार्ट रिहर्सिंग के लिए पूछेगा और उसके बाद हमारे को कमियां बताएगा कि तुम्हारी क्या क्या कमी है। तो हेलो प्ले। अब मैंने यहाँ पे पॉज सेशन करा था। मैं इसको दोबारा से चला रही हूँ। अब ये कह रहा है लिसनिंग। तो आपको जो बोलना है बोलो। अब मैं बोल रही हूँ प्ले अ ब्राइट एंड नीट प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि आपने क्या करवाना है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको अब हम करते हैं एस्केप। अब हमारी ये रिहर्सल की रिपोर्ट आ रही है। गुड जॉब रिहर्सिंग, कीप अप द हार्ड वर्क, टोटल टाइम स्पेंट 55, स्लाइड्स रिहर्स्ड 1, योर पेस इज जस्ट राइट, keep it up, fantastic, you didn't say too many filter words in your speech, your average pace over time, how was your job, your use of inclusive languages was excellent, good pitch variation, increase liveliness in your speech and keep the audience engaged, how was your experience, your average pace over time, वर्ड्स पर मिनट, मतलब कि मैंने जो वर्ड्स बोले थे वो थे 150। इसमें 150 वर्ड पर मिनट मैंने बोले थे। तो ये भी दिखा देता है और आपका एक्सपीरियंस भी पूछता है। तो मैं इसको 5 स्टार दे रही हूँ। नो, हमको दोबारा नहीं करना, रिहर्स हो गया, बस हमको एक ही बार करना था। तो इस तरीके से जब हम प्रेजेंटेशन चलाते हैं, यहाँ पर पहले हम स्लाइड शो पे जाएंगे या F5 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग आएगा। फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे या करंट स्लाइड से। अगर जैसे अब मैंने करंट स्लाइड से करा तो ये मिक्की माउस जो लास्ट स्लाइड थी उसी से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बिगनिंग से करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से होगा। तो इस तरीके से अब हम शुरू से फिर से शुरू करेंगे। और अब हमारा आ गया है बात किसकी करें। हाँ, तो अभी तक हम सीख रहे थे कि स्लाइड बनाते कैसे, चलाते कैसे, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, उनकी टाइमिंग क्या होती है और चलती कैसे है, और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स कैसे करते हैं। ये सब हमने सीख लिया। अब हमारा बच गया है कि अगर मेरी ये सेकंड स्लाइड है, मैं इसको थर्ड पे करना चाहती हूँ, फोर्थ को थर्ड पे करना चाहती हूँ, तो वो कैसे करूँगी। क्योंकि एक बार जब स्लाइड बन जाती है उसके बाद कभी कभी हमें ध्यान आता है कि ये चीज़ हमने पहले करनी थी और ये बाद में। तो उसके लिए हम जाएंगे अब व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाकर हम जाएंगे स्लाइड सॉर्टर पे। इससे हमें सारी स्लाइड नंबर वाइज मिल जाएंगी कि आपने कौन से स्लाइड को कौन सा नंबर दिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट पेज को सेकंड पेज की जगह करना होता है। जैसे अब मान लो कि मुझे मिक्की माउस पसंद आया तो मैं कह रही हूँ भैया तुम दूसरे नंबर पे चले जाओ और ये अंकल जी बड़े बोरिंग से, इनको हम लास्ट में रख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब हमारा हो चुका है जो हमने करना था। तो हम इसको कर देते हैं स्लाइड शो को ऑन और हम कर देते हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो अब ये इस तरीके से चलेगा।
अभी जैसे हमने सब में एरो लगाई हुई है, तो मैं इस वाली थर्ड वाली में बॉम लगा देती हूँ, और फोर्थ वाली में मैं यहाँ पर भी एरो लगाई हुई है, इसमें मैं ब्रीज लगा देती हूँ। और जो फिफ्थ वाली है इसमें मैं लगा देती हूँ कैमरा रोल। और जो मेरी सिक्स्थ स्लाइड है उसमें मैं लगा देती हूँ विंड चाइम। और जो सेवन स्लाइड है उसमें मैं लगा देती हूँ टाइपराइटर। अब हम करते हैं अपना स्लाइड शो ऑन फ्रॉम बिगनिंग। अब देखो, अब हर एक में अलग आवाज़ सुनाई देगी। थैंक यू।